पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एक पाकिस्तान के मीडिया चैनल से एफिलिएटेड है। उसने ट्वीट किया है कि उसको ये लगता है, उसका अंदाज़ा है, उसने इंग्लिश में ये लिखा है कि बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मज़ीद जिसे कहते हैं ऑफेंसिव किस्म का स्टांस अडाप्ट कर सकती है। बीसीसीआई नेक्स्ट आईसीसी मीटिंग में या फ़ोन शोन करके आगे पीछे ये मुद्दा उठा सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी पूरी की पूरी को पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि किसी तीसरे मुल्क में करा दी जाए चैंपियंस ट्रॉफ़ी। पाकिस्तान से निकाल कर यूएई में करवा लो, श्रीलंका में करवा लो, कहीं और करवा लो, लेकिन पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफ़ी को उठा लिया जाए। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि इस बंदे के दिमाग में ये बात आई कहाँ से है, आउट ऑफ नोवेयर। मैंने ना इस बंदे के ट्वीट्स देखने के बाद ना जाकर ज़रा इसके बारे में सर्च आउट किया, इसके चैनल देखा। एक तो चीखता बहुत है। एक बात बताओ, तुमने कोई बात करनी है तो वो आराम से भी तो की जा सकती है। गले में भोंपू डालकर इतना चीख चीख कर बोलने की क्या ज़रूरत है? अर्थ से, ज़मीन से, पृथ्वी से अपनी आवाज़ को बाहर निकालकर खला में सिग्नल भेज रहे हैं क्या ग्रोसरी वाले? हैं कोई दूसरी दुनिया के किसी दूसरी प्लेनेट पर रहने वाले एलियंस वो भी सुन लें कि भैंस की आंख उधर अर्थ के ऊपर तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में भसड़ मचा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। चीखा मत करो, आराम से बात किया करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हाइपोथेटिकल है, चलो लेट इट बी लाइक दिस। अगर बीसीसीआई ये स्टांस लेता है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को रिलोकेट कर दिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? मेरा पहला सवाल एज पीसीबी, आपको मैं कहता हूँ कि आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, बताओ क्या करोगे? चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर लेकर जा रहे हैं वो पूरी की पूरी, क्या करोगे आप? मेरा सवाल ये है। आप बस शोर शराबा करेंगे? वो तो ऑलरेडी चल रहा है, और क्या करोगे? रोकने के लिए क्या कर सकते हो कि रुक जाए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी की पूरी? अगर बीसीसीआई एज पर योर ट्वीट, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ये बात करता है कोई जवाब? चीखना चिल्लाना ही है, आप रोक तो नहीं सकेंगे। फिर आईसीसी, बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स, उनके रिलेशनशिप्स बीसीसीआई के साथ और वो सारा कुछ, वो मेरा ख्याल है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो फिर उसके ऊपर आप क्या कर पाएंगे? वो बात एक अलग है कि बीसीसीआई ज़्यादती करेगा, गलत करेगा, जुल्म करेगा, अनएथिकल करेगा। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, वो जो किताबी लफ्ज़ है ना, वो सारी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होगा? क्या आप आईसीसी का बाइकआउट कर दोगे? आप बीसीसीआई का तो बाइकआउट कर सकते हो, आईसीसी का भी कर दोगे, बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स का भी कर दोगे। अपनी क्रिकेट टीम को क्या कराओगे फिर? स्विमिंग? उनको क्या सिखाओगे? गिल्ली डंडा? वो किस स्पोर्ट्स में जाएंगे फिर उसके बाद? अरशद भाई के नीचे कर दोगे कि चलो अरशद भाई जेवलिन थ्रो है, इन 11 लड़कों को सिखा दो। क्रिकेट तो बढ़ गई, तो अब ये जेवलिन थ्रो फेंका करेंगे हैं? अबे रिजवान कैसे फेंकेगा? जेवलिन थ्रो के लिए तो कद काठी भी चाहिए होती है। जेवलिन थ्रो फिर रिजवान फेंकेगा तो वो आपके पिछवाड़े पर ही आकर लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और पता लगेगी आप साथ ही खड़े रिजवान की तस्वीरें खींचने के चक्करों में थे। अच्छा, व्हाट इफ़ वो नहीं करता? क्योंकि इस किस्म की बात मैंने अभी तक पीसीबी के चेयरमैन के मुंह से नहीं सुनी कि इस किस्म का कोई थ्रेट उनको दिया गया या इस किस्म की कोई बात हुई है। पीसीबी की तरफ से तो सिर्फ 2 ऑप्शन ही सामने आए हैं अभी तक, कि उन्होंने 2 अपनी कंडीशंस दे दी हैं कि एक उनको भी फिर हाइब्रिड मॉडल चाहिए। अगर आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कराते हैं, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की जो विन विन सिचुएशन वाली स्टेटमेंट थी वो इस बंदे ने पढ़ी नहीं है, या इसको पता ही नहीं लगा, ये घर में सोता रहा है। विन विन सिचुएशन हाइब्रिड मॉडल से ही निकल सकती है। अब उसके ऊपर, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर नकवी साहब ने ये कह दिया कि आप फिर हमें भी हाइब्रिड मॉडल दें 2027 तक, ठीक है, अगले 3 टूर्नामेंट्स में, फ़ाइन विद इट। प्लस उन्होंने कहा है कि हमारा एनुअल रेवेन्यू उसका शेयर ज़्यादा करें, फ़ाइन विद इट। अब इसमें ये तो कहीं पर भी नहीं है कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी उठा दें या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक सो कि इस मामले के ऊपर कोई बात हो रही है। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं है। पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाना, ये इसमें आईसीसी की ठीक ठाक किस्म की जगहसाई होगी, इसमें बीसीसीआई को ठीक ठाक बुरा भला कहा जाएगा। बीसीसीआई को तो अभी भी कई इंडियन फैंस वो कर रहे हैं क्रिटिसाइज़ कि ये उनका डिसीजन गलत है ना जाने का।
और वो जो क्रिटिसिज्म है उसमें तेज़ी आई है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, सॉरी स्पोक्स पर्सन हैं जसवाल साहब, उनकी स्टेटमेंट आने के बाद कि तुम खुद ही नहीं जाना चाहते, तुम क्या गवर्नमेंट पर डाल रहे हो। ये गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं बीसीसीआई वाले, गवर्नमेंट ने उल्टा इनके ऊपर डाल दिया है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा करें ना। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के भी कुछ ना कुछ मामलात होंगे, उनके भी जो क्रिकेट के फैंस हैं वो भी इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो अगर बीसीसीआई इस किस्म की कोई घटिया हरकत करता है, लेट इट बी दिस वे, तो पहली चीज़ ये है कि आपका इमीडिएट फिर उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा। आप किस तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी को जवाब देंगे। आप क्या ये होने देंगे? अगर आप ये होने देंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर एक चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके हाथ से निकल जाती है तो फिर तो आप भूल जाए ना। फिर आप आईसीसी इवेंट्स में जाएं ना जाएं, आप नहीं भी जाएंगे तो क्रिकेट तो नहीं रुकने वाली, क्रिकेट तो चलती रहेगी। क्रिकेट का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। खुद सोचें। हाँ ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी, वो रेवेन्यूज़ कम जनरेट होंगे, ये एक है। तो अगर आपने पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि नहीं पैसे ठीक ठाक सबकी जेबों में आने चाहिए, तो फिर भैया बीच का रास्ता ही निकलेगा, और बीच के रास्ता इवेंचुअली निकलेगा। मुझे अभी भी यही है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, उसी में मेरा ख्याल है सबके लिए विन विन सिचुएशन बन जाएगी। जो कि मोहसिन नकवी ने भी यही कहा है कि हम विन विन सिचुएशन की तरफ जाएंगे। उसमें अपनी कुछ डेफिनेटली कुछ उनकी मानेंगे तो कुछ अपनी मनवाएंगे। विन विन सिचुएशन इसी तरीके से होती है, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मान जाते हैं। आप हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कह रहे हैं कि करवा देते हैं, हम कहते हैं ठीक है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर लेते हैं, हमारी ये शराइत है मान लो, फिर उनके ऊपर बात होगी और ये वो सारा कुछ निकल आएगा, कोई ना कोई कट्टाकट्टी। उसमें ये इतना अजीबोगरीब किस्म का, लोगों को पहले से ही बहुत नेगेटिव आदमी हो भाई, तुम कैसे जिंदा हो। हाँ वैसे बुराई इतनी जल्दी मरती भी नहीं है। हाँ नेगेटिविटी और बुराई नहीं मरती, ये कमबख्त हमारी ऐसे फैलती है ना कि माँ कसम। ताउन की वो जो चूहों से नहीं लगती बीमारी ताउन, उसके बारे में कहते हैं ना बहुत जल्दी फैलती है। ये नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी फैलता है किसी भी फैमिली में, कहीं पर भी। वो स्पेनिश फ्लू देख लो, अब भाई अपना जो अभी आया था कोविडवा, उसको देख लो, वो इतनी तेज़ी से नहीं फैला भाई जितनी तेज़ी से ये इन जैसे लोगों की नेगेटिविटी और ये जो इनका जो चूरन होता है, इनकी जो नफ़रत वाली गेमें होती हैं वो फैलती हैं। मत सुना करो इनको यार, भाई है ना तुम्हारा प्यार मोहब्बत अमन का भाषण देने वाला, प्यार किया करो बे, हर किसी से प्यार करो, बस छोड़ो। बस देखते हैं यार, अभी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत बातें हो रही हैं, बहुत भसड़ मचा हुआ है। अभी नेक्स्ट आईसीसी की मीटिंग होगी, खैर मीटिंग क्या होनी है, अभी तो ये आपस में जिसे कहते हैं फ़ोन के ऊपर लगे होंगे कि भाई ऐसे है तो ऐसे है, फलाना है तो ढमकाना है। तो अभी है थोड़ा टाइम, अभी क्या दिसंबर गुजर लेने दो, ठंड वंड थोड़ी कम होगी तो फिर कोई पता लग जाएगा। हो सकता है ठंड में ही पता लग जाए किस तरफ जा रही है। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, आईसीसी की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी और बीसीसीआई की तरफ से भी। फिर इस ग्रोसरी वाले को ना चपेड़े कराएंगे। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।